नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, नए साल में झारखंड के जमशेदपुर, बोकारो और दुमका एयरपोर्ट से शुरू हो जाएगी उड़ानें। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वर्ष 2023 में झारखंड के 3 नए एयरपोर्ट से उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएगी। ये एयरपोर्ट जमशेदपुर, बोकारो और दुमका में है। बोकारो और जमशेदपुर में एयरपोर्ट पहले से ही है, लेकिन यहाँ से कॉमर्शियल और नियमित उड़ान की सेवाएं और सहूलियतें उपलब्ध नहीं है। झारखंड की उपराजधानी दुमका में नए एयरपोर्ट का निर्माण अंतिम चरण में है। भारत सरकार की योजना उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक के तहत इन तीनों एयरपोर्ट पर रेगुलर एयर कनेक्टिविटी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जमशेदपुर यानी टाटा नगर के सोनारी स्थित एयरपोर्ट टाटा स्टील द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ रनवे छोटा होने और कुछ अन्य तकनीकी कमियों की वजह से बड़े विमानों का परिचालन नहीं हो पाता। फिलहाल डीजीसीए की अनुमति लेकर यहां से कोलकाता और भुवनेश्वर तक के लिए छोटे विमानों की उड़ान सेवा शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। गुमला में महिला एवं उसके 2 वर्षीय बेटी का शव बरामद। महिला की मां ने अपने दामाद पर लगाया हत्या का आरोप। खबर है गुमला की, जहां बसिया थाना क्षेत्र के घुनसेरा डोंडा के पास एक महिला एवं 2 साल की बच्ची का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेजा और घटना की तहकीकात में जुट गई है। ग्रामीणों की सूचना पर बसिया एसडीपीओ विकास आनंद लागोरी, सर्किल इंस्पेक्टर एसन मंडल एवं थानेदार छोटू पुलिस के बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और महिला एवं बच्ची का शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया। शव में कई जगह धारदार हथियार से काटने के निशान थे। शव मिलने की सूचना पर आसपास के गांव से काफी संख्या में ग्रामीण भी घटना स्थल पर पहुंचे। महिला की पहचान पालकोट थाना अंतर्गत सतखारी गांव निवासी अमीषा देवी, 28 वर्षीय अमीषा देवी एवं उसकी 2 वर्षीय बेटी सोनाक्षी कुमारी के रूप में हुई है। चुनाव कार्य से हटाए गए देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री डीडीसी होंगे जिला निर्वाचन पदाधिकारी। भारत निर्वाचन आयोग ने देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री को चुनाव कार्य से हटा दिया है। देवघर जिले में चुनाव कार्यों के संचालन का जिम्मा डीडीसी को सौंपा है। अब देवघर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में डीडीसी सभी निर्वाचन संबंधी कार्यों का संचालन करेंगे। इससे पूर्व जिला निर्वाचन पदाधिकारी की भूमिका में डीसी मंजूनाथ भजंत्री थे। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है। दरअसल बीते मधुपुर विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव के दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मद्देनजर आयोग ने उक्त आशय का निर्देश जारी किया है। इस तरह देवघर डीसी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। मधुपुर उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री और मधुपुर एसडीपीओ पर जेएमएम कार्यकर्ताओं की तरह काम करने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, एनडीए नेताओं के घरों से बीजेपी का झंडा उतरवाने का भी आरोप लगा था। मालूम हो कि झारखंड के मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद देवघर के मधुपुर में उपचुनाव कराया गया था। इस उपचुनाव में दिवंगत हाजी हुसैन के बेटे हफीजुल हसन ने एनडीए की तरफ से बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को हराया था। नए साल पर एक्शन में झारखंड पुलिस राजधानी रांची में 68 जगहों पर तैनात रहेगी टीम। ये है एक्शन प्लान। न्यू ईयर के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रांची जिले में 68 स्थानों पर पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। राजधानी में 26 ऐसे पर्यटक स्थल चिन्हित किए गए हैं, जहां पर शनिवार से दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी की तैनाती सुबह 7 बजे से ही हो जाएगी। सुरक्षा में ये अधिकारी 5 जनवरी तक तैनात रहेंगे। इसके अलावा थानादार नियमित गश्ती व सिटी कंट्रोल से लगातार वस्तु स्थिति की रिपोर्ट ली जाएगी। सिटी कंट्रोल रूम में शनिवार से ही पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों, जरूरी उपकरण, पारा मेडिकल स्टाफ व जीवन रक्षक दवाओं के साथ 4 एम्बुलेंस तैनाती रहेगी। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर जिले के रॉक गार्डन, कांके डैम, सिद्धू कानू पार्क, मछली घर, नक्षत्र वन, हटिया डैम, हुंडरू फॉल, दसम फॉल, दिवड़ी मंदिर व तालाब, सूर्य मंदिर बूडू, जोन्हा फॉल्स, गेतल सूर डैम, सीता फॉल, गौतम धारा, रुक्का डैम, ऑक्सीजन पार्क, ओल्ड जेल परिसर में बिरसा मुंडा पार्क, स्वर्ण रेखा, मुट्टा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, जैविक उद्यान और मांझी फन कैंसल पार्क, डोरंडा कृष्णा पार्क, हाथी पहाड़ी मंदिर, टैगोर हिल, धुरवा डैम और पिठोरिया घाटी में भी दंडाधिकारियों के अलावा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहेंगे। आंदोलन की तैयारी में है रंगदारी की धमकी से परेशान कारोबारी। धनबाद शहर में आए दिन किसी न किसी कारोबारी और डॉक्टरों को मिल रही है धमकी। रंगदारी की धमकी से परेशान धनबाद के कारोबारियों के सब्र का बांध टूट रहा है। कारोबारी अब बड़े आंदोलन की तैयारी में है। अंदर खाने में आंदोलन की रणनीति भी बन रही है। कारोबारियों का कहना है कि फोन पर रंगदारी मांगने और धमकियों का सिलसिला नहीं थमा तो जिले के कारोबारी आंदोलन को बाध्य होंगे। कारोबारी अब ज्यादा दिन चुप नहीं बैठने वाले हैं और सुरक्षा के माहौल में व्यवसाय करना मुश्किल हो रहा है।
बता दें कि जिले के कारोबारियों को आए दिन प्रिंस खान और उसके गुर्गों के नाम से रंगदारी मांगी जा रही है। पिछले दिनों शाही दरबार में गोली चलाई गई। इसके बाद क्लिनिक लैब के संचालक को धमकी मिली और लैब में गोलियां चलाई गई। हीरापुर में इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी को धमकी दी गई है। एक सराफा व्यवसायी को भी धमकी देने की सूचना है। इस घटनाओं से कारोबारियों में आक्रोश है। जिला चैम्बर के महासचिव सह पुराना बाजार चैम्बर के अध्यक्ष अजय नारायण लाल के अनुसार धमकी से कारोबारी भयभीत हैं। पलामू में पोस्ते की खेती जोरों पर, पुलिस के लिए चुनौती बने तस्कर। पलामू जिले के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर पोस्ते की खेती की जा रही है। जिस इलाके में पोस्ते की खेती हो रही है वे इलाके अति नक्सल प्रभावित हैं। यहाँ नक्सलियों के इजाजत के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये इलाके झारखंड और बिहार की सीमा से सटे हुए हैं। पलामू के मनातू, तरहसी, पिपराटांड़, पांकी, चतरा और गाया के इलाके में पोस्ते की खेती जोरों पर हो रही है। जानकारी के अनुसार अफीम तस्कर ग्रामीणों से वन और गैर मजरूआ जमीन पर अफीम की खेती करवाते हैं, जिस कारण कार्रवाई के दौरान सरकारी तंत्र को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो पोस्तों की खेती की दायरा लाखों से बढ़कर 100 करोड़ से भी अधिक हो गया है। पोस्ता से अफीम तैयार करने वाले तस्करों का नेटवर्क बिहार, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत दक्षिण भारत के कुछ राज्यों तक फैल चुका है। अब इस पोस्ते की खेती के साइड इफेक्ट भी नजर आने लगे हैं। पोस्ता की खेती के आरोप में अभी तक करीब 430 से अधिक ग्रामीण जेल जा चुके हैं, जबकि पलामू के विभिन्न थानों में 170 से भी अधिक FIR दर्ज किए गए हैं। हालांकि इस साल पोस्ता की खेती में कमी आई है। देवघर के निजी क्लिनिक में महिला का ऑपरेशन अधूरा छोड़ डॉक्टर फरार। देवघर के कास्टर टाउन स्थित दिव्य ज्योति नामक निजी क्लिनिक में डॉक्टर की लापरवाही उजागर हुई है। लापरवाही भी कोई सामान्य नहीं। क्लिनिक में भर्ती एक महिला का ऑपरेशन बीच में ही अधूरा छोड़कर डॉक्टर फरार हो गए। क्लिनिक में ऑपरेशन के वक्त इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की कमी थी। बिना उपकरण की व्यवस्था किए ही डॉक्टर ऑपरेशन करने लगे। ऑपरेशन अधूरा रहा। डॉक्टर ने ऑपरेशन अधूरा छोड़ मरीज को अन्य जगह ले जाने को परिजनों से कहा। ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक का नाम डॉक्टर VK गुप्ता है। वे दिव्य ज्योति क्लिनिक के संचालक भी हैं। महिला के पति हनुमान टिकरी निवासी अरुण राय का आरोप है कि 29 दिसंबर को उनकी पत्नी अनीता देवी के पेट में दर्द होने के कारण इस क्लिनिक में भर्ती हुई थी। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि पेट में ट्यूमर है, जिसका ऑपरेशन किया जाना जरूरी है। डॉक्टर की सलाह पर अरुण राय पत्नी का ऑपरेशन कराने पर राजी हुए। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। ऑपरेशन सफल नहीं रहने से वह जीवन और मौत से जूझ रही है। स्थिति यह है कि महिला की कभी भी मौत हो सकती है। परिजन परेशान हैं। अरुण राय ने नगर थाने में लिखित आवेदन देकर डॉक्टर VK गुप्ता पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं क्लिनिक बंद कर डॉक्टर VK गुप्ता फरार हैं। पुलिस उन्हें तलाश रही है। नक्सलियों के ठिकाने से पुलिस को मिला हथियारों का जखीरा, 5 राइफल और 500 कारतूस बरामद। झारखंड में लोहरदगा पुलिस और CRPF ने नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में पेशराट के जंगल में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। SP R रामकुमार के नेतृत्व में यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभियान में 1 इंसास राइफल, 1 SLR और 2 303 राइफल, 1 सेमी ऑटोमेटिक राइफल और 500 से अधिक गोलियां बरामद की गई है। इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया है कि विगत दिनों मुठभेड़ के बाद पकड़े गए नक्सली गोविंद बिरजिया की निशानदेही पर असलहे बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की घेराबंदी तेज करते हुए सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। रांची के सदर अस्पताल आएं और 5 रुपए में कराएं 237 तरह की टेस्ट। महंगा से महंगा जांच बेहद किफायती दर पर। रांची सदर अस्पताल में लोगों का इलाज बेहद किफायती दरों पर हो रहा है। यहाँ लोग 5 रुपए की पर्ची बनवाने के बाद सस्ती दरों पर 237 प्रकार की जांच की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। निजी लैब में जो जांच 500 रुपए में होती है, उसके लिए सदर अस्पताल में 90% से भी कम पैसा लगता है। यही वजह है कि न सिर्फ रांची बल्कि पड़ोसी जिलों से भी मरीज यहाँ पहुँचते हैं। अस्पताल प्रबंधन ने सभी तरह की पैथोलॉजी जांच को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए सेंट्रल लैब को कई मायने में आधुनिक बनाया है। अमित शाह के झारखंड दौरे को लेकर बोला झामुमो, जितना भी भटक ले 2024 में कहीं अटक नहीं पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को चाईबासा आएंगे। इस पर झामुमो ने कहा है कि भाजपा की फील्ड में स्थिति खराब हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि श्री शाह का आना संयोग नहीं है, बल्कि भाजपा का डर है। राज्य सरकार के काम से भाजपा को यह समझ आ गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव की दिशा और दशा क्या होगी। 16 माह पहले उनको राजनीतिक क्लास करनी पड़ रही है, वह भी ऐसे सांसदीय क्षेत्र में जहां उनका कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। श्री भट्टाचार्य ने कहा है कि वे चाहते हैं कि अमित शाह जी वस्तु स्थिति से अवगत हो। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2023 राजनीतिक तौर पर पार्टी के लिए संकल्प होगा कि 2024 में झारखंड भाजपा से मुक्ति का वर्ष बने। अमित शाह जितना भी भटक ले 2024 में कहीं अटक नहीं पाएंगे।
पत्थर ही नहीं बालू व कोयले के अवैध कारोबार पर भी है पंकज मिश्रा का कब्जा, ऐसे हुआ खुलासा। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का पत्थर के साथ ही बालू और कोयले के अवैध धंधे पर भी कब्जा है। पंकज के सहयोगी राजेश यादव उर्फ दाहू यादव ने ईडी को यह जानकारी दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दाहू यादव को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने फरार घोषित कर रखा है। पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी से पहले ईडी की ओर से भेजे गए समन पर दाहू यादव पूछताछ के लिए हाजिर हुआ था। उस वक्त उसने साहिबगंज में चल रही अवैध व्यापारिक गतिविधियों की जानकारी ईडी को दी थी। बताया था कि पंकज मिश्रा का पत्थर के अलावा बालू और कोयले के अवैध व्यापार पर भी कब्जा है। उसके अवैध व्यापारिक गतिविधियों की देखरेख उसका करीबी निमाई चंद्रशील करता है। साहिबगंज में 16 बालू घाट है, लेकिन अब तक किसी भी घाट का नीलामी नहीं हुई है। इसके बावजूद बरहेट और पतना प्रखंड में करीब 7 स्थानों पर बालू के अवैध खनन की सूचना ईडी को मिली है। इसके अलावा केशव फुल्ली नामक जगह पर कुछ लोगों द्वारा कोयले का अवैध खनन किए जाने की जानकारी है। रांची में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव के साथ ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव, थाना प्रभारी पर बचाने का आरोप। रांची में ग्रामीणों ने शव के साथ बुढ़मू थाने का घेराव किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी आरोपी को बचाने में लगे हुए हैं। बुढ़मू थाना क्षेत्र के मक्का गांव में 20 दिसंबर को 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना घटी थी। इस घटना में गंभीर रूप से घायल बलराम यादव की इलाज के दौरान शुक्रवार को मौत हो गई। बलराम की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने देर रात शव के साथ बुढ़मू थाने का घेराव किया और मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने थाना प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस की मंशा आरोपियों को बचाने की है। वहीं थाना प्रभारी कमलेश राय ने बताया है कि पीड़ित के परिजनों ने चूरामन साहू के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। नामजद आरोपी को 22 दिसंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस घटना के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई की जा रही है।